मुझे प्रेम से श्री भगवान से ज्ञान रूपं मनोपुष्पं पंचेन्द्रियभूतासनं छाजतु समाधिस्य च रामचरितमानस में चौपाई है, एक व्यक्ति को मिलने से सुख होता है और एक व्यक्ति से मिलने से दुख होता है, अर्थात छोड़ने से दुख होता है। एक मिलने से अर्थात सुख होता है और बिछुड़ने से दुख होता है। कभी कभी ये भी आप जानते हैं, किसी को मिलने से भी दुख होता है और किसी को बिछुड़ने से भी दुख होता है। ये भी जानते हैं, जैसे रास्ते चलते कोई बदमाश मिल जाए तो क्या होगा? आपकी सुख होगा। आपको सज्जन मिल जाए तो सुख होना शुरू हो जाएगा। सज्जन जब बिछुड़ते हैं तो टूटते हैं। तो संत महात्मा ने कहते हैं कि सुनिए, होइएगा ना, आपको अच्छा लगेगा सुनने में। सब बस के भी पहले गप कम करिए आप लोग। तो मिलना चाहिए लोगों से और अलग भी होने का सामर्थ्यवान बनाना चाहिए पूरा। मैं एक बार बोलूं आप लोगों को, सामर्थ्यवान कैसे बनेगा? जैसे मान लिया जाए अपने का बिछो होगा, अलग होना होगा तो होगा, सुख होगा। तो उस समय में आपके अंदर में सुख का अनुभूति हो, अच्छा जा रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर तो आएंगे ना, ये भावना होनी चाहिए। और ये भावना होनी चाहिए। संसार का नियम है कि जो आए हैं सो जाएंगे, ये नियम है संसार का। जो मिले हैं वो एक दिन बिछड़ेंगे, जो जन्म लिए हैं एक दिन वो मरेंगे, जिनका मरना हो उनका एक दिन जन्म होना निश्चित है। जो जलता है एक दिन बुझता है, जो बुझता है कि वो जलता भी। ये संसार का नियम है, याद रखिए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि इस संसार के नियमों को स्वीकार करना चाहिए, स्वार्थ रो करके नहीं। अगर रो धो को स्वीकार करता है तो अच्छा होता नहीं। इसीलिए प्रकृति के नियम से कभी भी अलग होने का चेष्टा नहीं करेंगे। अगर प्रकृति के नियम के अनुकूल चलेंगे तो आपको सुख लगेगा, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कि प्रकृति का अनुकूल क्या है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, गर्मी भी पड़ रही है, व्यवस्था आपने कर ली, किसके सारे व्यवस्था आपने की? बिजली के सारे व्यवस्था कर ली। कुछ गर्मी कम हो गई, जिसमें बिजली नहीं पड़ी थी उसमें गर्मी नहीं पड़ती थी क्या? पड़ती थी ना। कैसे लोग डर लेते थे? प्रकृति के सहारे लगे थे। तो ठीक उसी प्रकार जो प्रकृति के सहारे रहते हैं उनका शरीर मजबूत हुआ करता है। हम लोग इतना मजबूत नहीं है, विचार किए थोड़ा सा। जिस समय आज से 10-20 साल पहले लोग इतने मजबूत होते थे और आज उतने मजबूत नहीं, क्या कारण है? कि प्रकृति के सहारे जो इतने अधिक रहते हैं उतने वो मजबूत होते हैं, और प्रकृति जितने दूर होते हैं उतने वो कमजोर होते हैं। इसलिए प्रकृति के सहारे जीना चाहिए। तो आज का प्रतिपाद्य विषय आपका है योग के संबंध में। संत महात्मा लिखते योग शब्द में जो बनने की प्रक्रिया, योग शब्द जो बनने की प्रक्रिया है, युज धातु में तिल प्रत्यय लगने का, इसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, एक करना। संतों ने कहा कि योग दो तरह के होते हैं, एक हठ योग और दूसरा राजयोग। एक योग को कहता है पिपील का मार्ग और एक योग को कहता है विहंगम मार्ग। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? आप लोग दो तरह के योग, ये सत्संग में थोड़ा सा बहुत जो सुने हैं उनको समझ में बात आ जाएगी, अन्यथा मैं वो विषय को चेंज कर लेता हूं। तो दो तरह के योग होते हैं, एक विहंगम मार्ग, विहंगम करते पक्षी, और पिपीलिका करते चींटी को याद रखिएगा। चींटी समझ रहे ना आप? तो विहंगम मार्ग जो होता है उस
सरल होता है तो उसे राजयोग भी कहते हैं। चींटी का मार्ग थोड़ा कठिन होता है उसे हठयोग कहते हैं। क्या इसकी प्रक्रिया है? चींटी जो चलती है जमीन पर चलती है और चल चल करके वो वहां तक पहुंचती है। पक्षी जो हुआ करता है वो उड़ करके बहुत दूर तक चली जाती है। तो पक्षी के मार्ग का रास्ता पता नहीं चलता है और मीन के मार्ग का भी पता नहीं चलता। मीन कहता है मछली को, इसका भी मार्ग का पता नहीं चलता है। लेकिन सदैव याद चींटी जब चलेगी दिखेगी आपको इस होटल दो चाली, लेकिन पक्षी जब उड़ कर चली गई तो पता आपको नहीं चलेगा। तो जो पता नहीं चले मार्ग का, उस मार्ग का नाम क्या है? राजयोग। समझ गए मेरी बात? उदाहरण दे रहा हूं। जैसे पक्षी की इच्छा हो जाए कि मुझे आम खाना है तो आम वृक्ष पर उड़कर तो चली गई, और आम वृक्ष पर उड़कर जब चली गई तो आम खा ली। अब उसके मन में बदलाव आ जाए कि मुझे खाना है अमरूद, तो वो क्या करेगी? वहीं से उड़ेगी और कहां चली जाएगी? अमरूद वृक्ष पर। तो उसको देर नहीं लगेगी उड़ने में। तो संत महात्मा कहते हैं कि इसके लिए आसान है। किसके लिए? पक्षी के लिए वह आसान है। लेकिन वही काम अगर चींटी करेगी तो बहुत परेशानी उसको क्या होगी? चींटी आम खा रही थी, जमीन से ऊपर चढ़ी का आम वृक्ष पर गई, और आम वृक्ष पर जाने के बाद वो आम खा रही थी। अब उसका मन बदल जाए कि मुझे खाना है अमृत, तो क्या करेगी? नीचे उतरेगी। नीचे उतर के जहां अमृत का गाछ है फिर अमृत गाछ पर चढ़ेगी, वृक्ष पर चढ़ेगी, और जहां अमृत वहां पहुंचेगी तब वो अमृत खा सकती। कितनी कठिनाई है। संत महात्मा कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से हठयोग और राजयोग में फर्क है। जो चींटी वाला कर्म है इसको हठयोग कहते हैं, जो पक्षी वाला कर्म है ये राजयोग कहलाता है। ये राजा महाराजा भी हुआ करता था, ये राजा लोग करते थे, सबके लिए करने योग्य। हठयोग जो होता है ये सबके लिए संभव नहीं है, सब कोई कर भी नहीं सकते। इनकी साधना आप जानिए किस तरह की है। संत कहते हैं कि इसकी साधना जो है ये नीचे से चलते हैं और ऊपर तक जाते हैं। कहां तक? तो सहस्त्र कमल तक जाते हैं। इसको नोट भी कर सकते हैं कि निरंकारी रखनी हो। और राजयोग अज्ञान चक्र से चलते हैं और वो परम पद तक पहुंचते हैं। अब हठयोगी कहां से चले? नीचे से चले। नीचे से तात्पर्य होता है मूलाधार चक्र से चलना होता है। इसको हम लोग मूलाधार चक्र कहते हैं। तो मूलाधार चक्र से चलना प्रारंभ करते हैं और चलते चलते वो पहुंचता है कहां? तो स्वाधिष्ठान चक्र पर। इसको लिंग चक्र कहते हैं। जैसे वो व्यक्ति मूलाधार चक्र को पार कर गया तो पार करते उसमें एक शक्ति आ जाती है। क्या शक्ति आ जाती है? ऋषि मुनि का उसके अंदर शक्ति है रहती है कि मिट्टी के भीतर उसको अगर दफना दीजिएगा जीते जी भी वो मरेगा नहीं। आप मान लीजिए 2-4 खाद करके गड्ढा करके 10 फीट 50 फीट गड्ढा करके आप डाल दिए तो मरेगा नहीं। कौन? नहीं, वो जो योगी थे। क्यों नहीं मरेगा वो? इसलिए वो नहीं मरेगा कि हठयोगी है, उन्हें एक चक्र को पार कर गए हैं, उन्हें मरेगा। उन्होंने एक अधिकार कर दिया है। दूसरी बात रह गई है, जब वहां से चलता है स्वाधिष्ठान चक्र चलता है तो मणिपुर एक जगह है जिसको नाभि चक्र बोलते हैं, वहां पहुंचता है। संत महात्मा कहते हैं कि नाभि चक्र पर पहुंचता है तो उसका अधिकार रहता है जल तत्व पर। याद रखिए किस पर अधिकार रहता है? जल पर। जल में अथाह जल में पैदल चल लेंगे, उनको जल डुबा नहीं सकता, ना जल उसको मार सकता। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि साधक जब वहां से ऊपर उठता है तो मणिपुर को जैसे पार करता है तो मणिपुर पर चक्र का अधिकार रहता है उसको। तो वह व्यक्ति किसकी क्या होती है? तो वे अग्नि तत्व पर अधिकार कर लिया। अब अग्नि तत्व उसको जला नहीं सकते। वो आग में उसको डुबा दीजिएगा, आग से नहवा दीजिएगा, उसको कुछ नहीं होगा। उनके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। 3 बातें हो गई। चौथी बात ये जैसे हृदय चक्र पर अधिकार कर लेता है हठयोगी तो हवा तत्व पर उनका अधिकार हो जाता है। हवा में उड़ सकता है,
सांस लिए बगैर वो रह सकता है। कौन? हठ योगी। संत महात्मा गण कहते हैं ये प्रक्रिया आसान नहीं, ये प्रक्रिया बड़ा कठिन काम है, सबसे होता नहीं। अब वो धीरे धीरे पहुंचता कहाँ है? तो जाते 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 वो हठ योगी मात्र में सहगल कमल तक पहुंचता है। उसके बाद पुनः उनको राजयोग में आना ही पड़ता है। बस भाई अब संत महात्मा गण कहते हैं कि इस तरह से हठ योगी और राजयोग में फर्क है। राजयोग जो होते हैं वो छठा चक्र से चलते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि भक्ति बड़ा आसान काम है। भक्ति भी होना चाहिए। इस तरह से केवल भक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति में योग युक्त ईश्वर भक्ति होनी चाहिए। एक क्या है? ज्ञान योग युक्त। तीन बात होनी चाहिए। क्या क्या समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तीन बातें होनी चाहिए। क्या? ज्ञान, योग और ईश्वर भक्ति। ये तीन बातें होगी तब वो भक्ति सार्थक कहलाएगी। जैसे मान लिया जाए एक पक्षी को उड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? तीन चीज चाहिए। पैर भी चाहिए, पंख भी चाहिए और पूंछ भी चाहिए। तीनों चीज होगा तब एक पक्षी उड़ सकती है। उसी प्रकार से ईश्वर भक्ति करने में तीन चीज चाहिए। क्या क्या? ज्ञान, योग और ईश्वर भक्ति। तीनों जब मिलाएंगे तब पूरे होते हैं भक्ति, और तीनों जब नहीं मिलते हैं तो पूरे भक्ति होते नहीं। केवल भक्ति करेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। संत महात्मा गण किस प्रकार से, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, आप हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, उदाहरण जानिए। जैसे मान लिया जाए पूजा करने हम मंदिर जाते हैं, बिना जाने पूजा कर रहे हैं, क्या है नहीं है, जाने नहीं है पूजा करना शुरू कर दी, ये अंधी भक्ति हो गई। इस अंधी भक्ति से आपका काम चलने वाला नहीं है। बाप दादा ने अर्थात पूर्वजों ने आपके घर में कोई बलि प्रथा थी, बलि देते आ रहे, क्यों दे रहे हैं, क्या कारण से दे रहे हैं, इसका पता नहीं लगा है और करते आ रहे हैं, इसको कहा गया अंधी भक्ति। संत महात्मा गण कहते हैं अंधी भक्ति से गुजारा चलने वाला नहीं है। अब घर में कोई पूर्वजों का बनाया हुआ देवी देवता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुल देवी नहीं, कुल देवी कुल देवता बोलते हैं। अब अनजाने जाने जानते नहीं क्या कारण नहीं है, पूर्वजों ने किया है तो करते आ रहे हैं। जो करते आ रहे हैं प्रथा जो बना के रखे हुए हैं, संत महात्मा की अज्ञानता के प्रतीक है। इसी अज्ञानता के प्रतीक को मिटाना है। आप क्या करना होगा? जान करके भक्ति करिए। संत महात्मा ने कहते जानिए, मतलब ज्ञान होगा तब जानिएगा। तो पहले क्या चाहिए अपना को? ज्ञान चाहिए। ज्ञान तब योग और तब आप भक्ति करेंगे। अगर ज्ञान केवल रहेगा और योग नहीं रहेगा तब भी आपको असली ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ज्ञान, योग और ईश्वर की भक्ति तीनों को समन्वय होना चाहिए। अब भगवान शिव बड़े प्रेम से कह रहे हैं, किनसे? ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि सुनो कि संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो। हम लोग तो देखते हैं कि बिहार में खास करके शिव चर्चा इतना चला है, बोलना हमको नहीं चाहिए, जानना बोलना कुछ नहीं, अब बस शिव जी को गुरु बनाना प्रारंभ कर। किस कारण से इसकी स्थापना हुई है कि बहुत दिन पहले नहीं हुई थी, बहुत दिन पहले प्रचार नहीं चल रहा था, ये विशेष दिन नहीं हुआ आपका। 2009 में लगभग इसका थोड़ा सा प्रादुर्भाव हुआ और वहीं से चला। कुछ न जानना होना है, एक ने दीक्षा लिया, फिर कल दूसरे को दीक्षा देना प्रारंभ हो गया। ऐसी प्रथा खाली जमात बनाने का चक्कर और कुछ नहीं है। संत महात्मा गण क्या कहते, भगवान शिव क्या कहते, इसको जानना चाहिए। आज करके भगवान शिव के पास ब्रह्मा जी पहुंचे हैं, इसको नोट करिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि उपनिषद में लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी पहुंचे हुए, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, इस संसार के जीवों की रचना मैंने की। प्रेम से करें, संसार के जीवों की रचना मैंने की, इन जीवों में मानव सर्वश्रेष्ठ है, मानवों का कल्याण कैसे होगा इसका कुछ उपाय बताइए। कौन करे? ब्रह्मा जी करे। किनसे करे? भगवान शिव से। तो भगवान शिव को कहना चाहिए मेरा नाम जप किए कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आजकल प्राय लोग जपते हैं नमः शिवाय करते हैं ना। तो भगवान शिव को बोलना चाहिए कि मेरा नाम जपो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान शिव ने ये नहीं कहा। क्या कहा? सुनिए, भगवान शिव कहते हैं योग हीन कथन ज्ञान मोक्षम भवति को योगो अपि ज्ञान हीनस्तु
क्षमो मोक्षक्रमणि तस्मात् जो ज्ञानम च योगम च मोक्षक्रम भविष्य। भगवान शिव कह रहे हैं कि योग आत्म कल्याण व्यक्तियों को, आत्म कल्याण करने वाले व्यक्तियों को या मोक्षार्थियों को योग और ज्ञान दोनों का अवलंबन लेना चाहिए। योग और ज्ञान दोनों का अवलंबन लेना चाहिए। क्या है योग और ज्ञान? संत महात्मा कहते हैं कि जब तक योग और ज्ञान दोनों का अवलंबन नहीं लेगा तब तक किसी भी मानव का कल्याण नहीं होगा, मोक्षार्थियों को मोक्ष नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं योग और ज्ञान दोनों के समीप में जो रहता है, नजदीक में जो रहता है, उन्हीं को मोक्ष मिलता है, उन्हीं का कल्याण होता है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं। विचारिए थोड़ा सा। अब भगवान शिव को कोई बात मानते हैं? जितने भी भोला में भक्त हैं जो लाल कपड़ा पहन बोल 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 करते जा रहे हैं, कोई नहीं मानते। तो केवल हम किसी का बेटा मान ले, जब बेटा कहला रहे हैं, भोला का बेटा है, अब बाप की एक बात नहीं माने तो कैसा बेटा? बोलिए, बाप की एक बात नहीं माने बेटा कहलाने का अधिकार है वो? और आजकल तो गवर्नमेंट ऐसा रूल निकाल दिया है कि बाप का अगर माँ का सेवा नहीं करते, माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, उसको संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता है और ले भी नहीं सकता है। ये भी अधिकार हो गया। तो विचार करके देखिए, केवल आप करें भगवान शिव का भक्त हैं और भगवान शिव जो करते हैं कहते हैं वो करते नहीं है, तो कैसा भगवान शिव का भक्त आप हो गए? संत महात्मा का कहना है कि सुनो, भगवान शिव जो कर रहे उस बात को मानते हैं। क्या उन्होंने कहा? योग और ज्ञान दोनों चाहिए। यही बात भगवान बुद्ध कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं योग बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना योग नहीं। इसलिए ज्ञान और योग दोनों चाहिए। जितने महापुरुष में सबों ने यही बात कही है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग और ज्ञान दोनों चाहिए। संत महात्मा कहते ज्ञान क्या है, योग क्या है? ज्ञान 4 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। पहला ज्ञान होता है श्रवण ज्ञान, दूसरा होता है मनन ज्ञान, तीसरा ज्ञान होता है निध्यासन और चौथा होता है अनुभव ज्ञान। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान होता है अनुभव ज्ञान। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि श्रवण ज्ञान क्या है? जो हम सुनते हैं, इसी को जैन भाषा में श्रुति ज्ञान कहते हैं। कहा कि जब सुनते हैं, सुनकर जो ज्ञान अर्जन करते हैं, इसको हम श्रवण ज्ञान कहते हैं। दूसरा हो गया मनन, जो मनन किया हम लोगों ने, मन में विचारने लग गए, चिंतन करने लग गए, इसके द्वारा जो ज्ञान हुआ इसे हम मनन ज्ञान कहते हैं। तीसरा ज्ञान है जब हम कुछ करते हैं, अनुभूति प्राप्त होने लग गई कुछ न कुछ, तो इसे हम निध्यासन ज्ञान कहते हैं। अर्थात रोज ध्यान करने वाली प्रक्रिया को निध्यासन ज्ञान कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन किया एक दिन नहीं किया तब वो निध्यासन नहीं कहलाएगा। रोज ध्यान करने बैठ गए और उसमें कुछ अनुभूत होने लग गया, अनुभूति होने लग गई, तब उसे निध्यासन ज्ञान कहते हैं। जैसे थ्योरी हम लोगों को मिल गया हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का थ्योरी मिल गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो वाटर अर्थात जल बनेगा। उसी प्रकार से केवल थ्योरी मिला है। आप लैब में गए, लेबोरेटरी में गए और लेबोरेटरी में जाकर के अपने पेन से आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आपने मिला दिया। हाइड्रोजन एक परमाणु और ऑक्सीजन 2 परमाणु आप लेकर के दोनों को मिलाया, तो आपके द्वारा क्या बन गया? वो जल। जैसे जल बन गया, वाटर बन गया, तो आपको खुशी हुई कि मैंने क्या कर दिया, मैंने पानी बना दिया, खुशी हुई ना। उसी प्रकार जब ध्यान साधना करता है, साधना करने के क्रम में जब उसको अनुभूति होती है तो साधक को बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज मेरे जीवन में कुछ देखने को मिला, कुछ मुझे सुनने को मिला। ये अपने आप खुशी होती है, अंदर की चीज होती है। संत महात्मा ये तीसरे प्रकार ज्ञान है, कौन सा? निध्यासन ज्ञान है ये। संत महात्मा जब इन ज्ञान को पार करते हैं तब पूरा पूरा आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तो आत्मा का ज्ञान होने पर ही आपको अनुभव ज्ञान होता है। अनुभव ज्ञान परमात्मा का ज्ञान कराता है। परमात्मा को जानिए, आत्मा को जानिए, अनुभव ज्ञान हो गया। संत महात्मा कहते 4 प्रकार का ज्ञान होता है। कहीं कहीं अन्य ग्रंथों में 5 प्रकार का ज्ञान दिया गया है, जिसको इस प्रकार से दिया गया है। पहला है श्रुति ज्ञान, दूसरा है मन ज्ञान, तीसरा है अवधि ज्ञान और चौथा है मन प्रेम ज्ञान और 5वां है कैवल्य ज्ञान। ये बहुत व्याख्या संभव नहीं हो पाएगा एक दिन में, इसके लिए बहुत समय चाहिए।
तो संत महात्मा गणपति 5 प्रकार का भी ज्ञान होता है। लेकिन अब थोड़ा आप जानिए कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग कीजिए। एक शंकराचार्य का नाम सुने आप लोगों ने? शंकराचार्य महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं। अभी के शंकराचार्य नहीं, प्रारंभ के भगवान शंकराचार्य ने कहा योग क्या है? वे कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। योग वह है जिससे चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। निरोध मतलब बंद करना। समझ गए मेरी बात को? किसको बंद करना? तो प्राण स्पंदन करने की क्रिया को जो बंद कर देता है, ये कौन करता है? तो योग करता है। योग चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा। अर्थात योग के अंदर में चित्तवृत्ति करने की जो प्रकृति है, जो हिलाने डुलाने की जो प्रकृति है, उसको बंद कर देता है कौन? योग। इसीलिए उसको कहा योग क्या करता है? तो प्राण स्पंदन का निरोध मतलब रोक देता है। बस में आ रही है? संत महात्मा गणपति इतना ही नहीं, जब ऐसी प्रकृति होती, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसी प्रकृति के अंतर्गत हो जाता है, तो साधक के अंदर में एक शक्ति जागृत होती है। तो शक्ति जब जागृत होती है, उस शक्ति से बड़े प्रभावित होते हैं लोग। इसी शास्त्रकार कहते हैं योग करना चाहिए। अब थोड़ी सी और बात जानिए। योग से जुड़े हुए चीज रहते हैं, भक्ति याद रखिए। भक्ति क्या है? तो संत महात्मा कहते हैं भक्ति परमात्मा का एक प्रकार की सीढ़ी है। परमात्मा तक पहुंचने का, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का सीढ़ी है। इसीलिए एक अंग्रेजी के विद्वान ने कहा डिवोशन इज द लैडर टू लिबरेशन। अर्थात भक्ति क्या है? तो परमात्मा तक पहुंचने का, मोक्ष प्राप्त करने की सीढ़ी है। संत महात्मा कहते हैं सीढ़ी से चलना चाहते, भक्ति करने पड़ेगी, लेकिन सीढ़ी कैसे बनेगी? तो बांस से सीढ़ी बनेगी, सो बात तो नहीं होगी। तो उसके लिए ये सब चीज चाहिए क्या? तो योग चाहिए, ज्ञान चाहिए, तब उस पर पहुंच सकते हैं आप। तो बिना केवल भक्ति करेंगे तो संभव नहीं है पहुंचना। इसे शास्त्रकार कहते हैं कि भक्ति के साथ साथ योग होना चाहिए। हम लोग को पता है कि भक्ति कितने पुत्र हैं? कितने पुत्र भक्ति के हैं? कोई जानते हैं इधर के लोग? भक्ति के 2 पुत्र याद करिएगा आज। भक्ति के 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। सदैव याद रखिएगा। भक्ति द्रविड़ में उत्पन्न हुई, वहां से चलते चलते आ गई कहां? वृंदावन। वृंदावन में जब आई तो भक्ति तो जवान हो गई, और उनके दोनों पुत्र जो थे वे दोनों पुत्र बन गए बूढ़े और वे उस अवस्था में चले गए। अब भक्ति के ऊपर बहुत सारे लोग पंखा झलने लग गए। अभी कोई महात्मा आ जाए, कुछ चमत्कार कर देखते कितनी भीड़ लग जाती है, नहीं लग जाएगी? और कोई भगवान शिव का मंदिर हमको कह रहे हैं वहां देखिए भगवान शिव क्या कहते हैं आ गए हैं, देखिए कितनी भीड़ लग जाती है। जानना नहीं है, लग जाए। उसी प्रकार से जाना कि भक्ति आ गई है, सबको पंखा चलने लग गए। उसी को करके नारद जी जा रहे हैं। नारद जी ने देखा कि भीड़ का भीड़ क्या चीज क्या है भाई? देखते कि एक युवती पर पंखा झल रहे हैं। नारद जी पूछते हैं कि ये दोनों कौन है? तो भक्ति उठ करके प्रणाम करती है नारद जी को, जो वो संत है, याद रखिएगा। प्रणाम करने के बाद वो तीर कहती है कि नारद जी मैं तो आप ही की तलाश में थी, आप मिल गए, मेरा अब लगता है कि दुर्भाग्य समाप्त हो जाए, क्योंकि अब सौभाग्य बदलेगा। अब बात क्या है? ये दोनों पुत्र मेरा बेहोशा अवस्था में पड़े हुए, इसको आप सचेत करने का कृपा करें। देवर्षि नारद ने जितना ज्ञान था सब सुना दिया, लेकिन दोनों में किसी प्रकार चेतना नहीं है। अब बड़े चिंतित हो गए, उदास मन से जा रहे थे। कहा कि कैसे उनको चेत अवस्था किया जाए? तो जाते 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 4 कुमार मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। उनसे पूछा गया क्या आप ये बताइए कि भक्ति के 2 पुत्र हैं, वो दोनों अचेतन अवस्था में हैं, कैसे वो सचेत होंगे? तब उन्होंने कहा कि हे नारद जी, जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक वो दोनों अचेतन अवस्था में नहीं आ सकते। तब नारद जी ने सत्संग सुनाया, और सुनाने के बाद कहा तो हरिद्वार में जाकर के सत्संग सुनाया। पहले तो निमिषारण्य में, निमिषारण्य कहते हैं बद्रिका आश्रम, वहां सुनाया गया। सुनाने के बाद भक्ति के दोनों पुत्र जवान हुए, तब भक्ति का प्रचार प्रसार धीरे धीरे होने लगे।
तो हम लोगों के जीवन में केवल भक्ति रह जाएगी और ज्ञान वैराग्य नहीं रहेगा, तो बेटा के बिना माँ किस काम का होते ज्ञान करते आप। इसीलिए सदैव याद रखिएगा कि भक्ति करने वाले को ज्ञान वैराग्य भी चाहिए, अर्थात ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तो आपसे भक्ति नहीं हो पाएगी। तब क्या होगा? संत महात्मा कहते केवल ऐसी स्थिति रहेगी आपके जीवन में कि आप करेंगे भक्ति, प्रेम जगेगा आपके अंदर में, श्रद्धा बढ़ेगी आपकी, लेकिन श्रद्धा बढ़ेगी, प्रेम जगेगा, लेकिन आपको असली ज्ञान नहीं होगा। असली ज्ञान प्राप्त करने संत महात्मा कहते हैं कि आपको सदैव ये ख्याल रखनी पड़ेगी कि ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए। तो अब है क्या योग? ऋषिगण कहते हैं कि योग जो है दो तरह से होते हैं। एक योग होते हुए जो हठ योग, दूसरे राजयोग। अब इसको इस तरह समझने का प्रयास कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं योग, गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर जो साधक योग करते हैं, साधना करते हैं, तो उनके जीवन में होता क्या है? गुरु महाराज की वाणी में है योग हृदय प्रत्येक केंद्र बिंदु में चमचम चमकेना, नजर जोड़े घसे काहे में धुन सुनी पावेना। अब रह गई बात जोड़ना क्या है? संत महात्मा कहते दोनों दृष्टि की धाराओं को जोड़ना है। जब दोनों दृष्टि की धाराओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा? का योग हृदय प्रत्येक केंद्र बिंदु में चमचम चमकेना, नजर जोड़ी घसे ताई धुन सुनी पावेना। जिनके जीवन में नजर जुड़ जाती है उनके अंदर में चमचम करके एक बिंदु झलकता है, और उस बिंदु पर जो ठहरता है, ऋषि मुनि कहते हैं कि उनके अंदर में आवाज सुनाई पड़ती है। किनकी आवाज? वो परमपिता परमात्मा की आवाज सुनाई पड़ती है। इसीलिए हर एक साधकों को ये काम करना चाहिए। अब रह गई बात यह कि जो साधक दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, जो साधक दृष्टि योग की क्रिया में थोड़ा भी स्थिरता ले आए हैं, उनको एक प्रकार का अलग ही सुख मिलता है। जैसे उदाहरण देता हूं आप लोगों को, जैसे मान लिया जाए आपको एक वर्षों से एक कोठरी में, अंधेरे कोठरी में बंद कर दिया हो। समझिएगा मेरी बात। अंधेरे कोठरी में आप वर्षों से बंद हैं और उसमें आपको एक कोई टॉर्च दिखा रहा हो, तो टॉर्च जब देखिएगा तो आपको सुख लगेगा कि दुख लगेगा? क्या लगेगा? दुख लगेगा, सुख लगेगा ना। उसी प्रकार से हम लोग आज से नहीं, जब से संसार बनाया तब से आना जाना करते हैं इस संसार में, और तब से कहां पड़े हुए? अंधेरे कोठरी में। समझ रहे बात को? अंधेरे कोठरी पड़े हुए, तो अंधेरे कोठरी में होने के नाते जब दोनों दृष्टि की धारें जुटती है तो प्रकाश का उदय होता है, और प्रकाश का जब उदय होता है तो सुख लगता है, सुखानुभूति होती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में सदैव प्रकाश को जलते रहता है। संत पलटूदास जी महाराज ने कहा, उनकी वाणी में है, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती। आप लोगों के पास कोई कला ऐसी है कि बिना बत्ती और तेल का रोशनी जला दे? है माताओं के पास कला कोई? बिना बत्ती का और तेल का दीपक जलाना ऐसी कला आती है? हैं? नहीं, किसी को नहीं आती है। लेकिन भगवान को यह कला आती है, बिना बत्ती का बिना तेल का अपने अंदर में रोशनी हो जाती है। कहा 6 ऋतु 12 मासा जलत रहे दिन राती, बिना बत्ती तेल का 12 महीना दिन और रात जलते रहता है। कभी वो बुझती बत्ती नहीं है, कभी वो दीपक बुझता नहीं है। संत महात्मा का जलते रहता है, और जो उस प्रकाश को देख लेता है तो होता क्या है? ऋषि मुनिगण कहते हैं, घट घट दीपक वरय लखई नहीं अंध है। सबके घट में परमात्मा ने दीपक जला के रखा है, याद रखिए। नहीं दिख पा रहा है तो का अंध है, लखक लखक लखी पड़े कटे जम अंध है। जो देख लेता है तो कहा उनके जम के अंधे कट जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, हृदय में हरदम हम आपके हृदय में प्रकाश जलते रहता है, इसीलिए उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। संत महात्मा ने और सारी बातें कही, बहुत सारी बातें, इसीलिए ऋषि मुनियों की बात को माननी चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग के जीवन में एक विशेषता यह है कि प्रत्येक शरीर में परमपिता परमात्मा के प्रकाश जलते रहता है, लेकिन देख नहीं पाते। एक मुनि हो गए थे,
उन मुनि का नाम था मैत्रेय मुनि, याद रखिएगा। बड़े अच्छे महापुरुष। मैत्रेय मुनि कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई मंदिर नहीं जाते थे, कोई संध्या वंदन कुछ नहीं करते थे। उनकी पत्नी जब पड़ोसी के यहाँ जाती थी तो कहती थी कि तुम तो ब्राह्मणी हो, तुम्हारा जो पति है चंडाल है, कुछ नहीं करता है, पूजा पाठ कुछ नहीं करता है। तो आकर के कहती थी कि पतिदेव, लोग इस तरह से बोलते हैं, आप क्यों नहीं पूजा पाठ करते हैं। जब कहने लग गए तो पति बेचारी स्थान सुनते, स्थान से निकाल देते, कुछ नहीं बोलते। 2-4 बार इस तरह की बातें हुई होगी। एक दिन संजोग से क्या हुआ, पड़ोसी ने बहुत सारी बातें सुना दी। अब बहुत सारी बातें सुना तो समों की धोती आई। अब रोती धोती आई तो खूब बरस गई। अब इतना बरस गई, कहा कि आप क्यों पूजा पाठ करते, क्यों नहीं जप करते, क्यों नहीं हवन करते, क्यों संध्या वंदन करते। अब जब जोर जोर से बोलने लग गई तो मैत्रेय मुनि को हुआ कि आज कौन खोल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देवी सुनो, मेरे हृदय आकाश में सदैव प्रकाश जलते रहता है। एक तो ये कहा, दूसरी बात उन्होंने कहा दी कि मेरी मोहमयी माता मर गई, अब बोध में पुत्र का जन्म हुआ। 2 बातें कही उन्होंने। कहा कि दोनों में सूतक लगता है, अर्थात पुत्र का जन्म होता है तभी सूतक लगता है, और मर जाता है तभी सूतक लगता है, दोनों पर सूतक लगता है, तो कैसे संध्या करूं। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, मृता मोहमयी जातु बोधमय सूतक दोषम प्राप्त कथम संध्यामुपासमय। कहा कि मोहमयी माता मर गई, अब बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मेरी बात। अब दोनों सूतक हो जाने पर मैं किस प्रकार संध्या करूं। फिर तब कहते हैं, आकाश जागृत्य सदा भास्ति ना चोरति कथम संध्यामुपासमा। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि मेरे हृदय आकाश में सदा सूर्य उगा रहता है, कभी डूबता ही नहीं है। अब बताइए संध्या में कैसे करूं। अब विचार करके देखिए कि योग करने वाला इस चीज को जानते हैं कि उनके अंदर में सदैव सूर्य उगा रहता है, कभी डूबता नहीं है, कभी अस्त नहीं लेता है। और जब कभी अस्त लेता ही नहीं है तो फिर संध्या कैसे करूं। और एक बात मैं आप लोगों को और एक चीज कहना चाहूंगा, ये सूर्य भी कभी डूबता नहीं है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जो हम लोगों को पढ़ाया गया है ना कि सूर्य डूब गया, कभी सूर्य नहीं डूबता है। क्या होता है इसको जानना चाहिए। पृथ्वी गोल है और गोल होने के नाते चलते 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 नीचे आ जाता है तो भारत में अंधेरा हो जाता है। समझ लीजिए मेरी बात। जहां नीचा देश है वहां फिर क्या कहते हैं, सूर्य का उदय होता है, तो लोग कहते हैं कि वहां पर दिन हो गया, यहाँ पर रात्रि हो गई। और उधर से चलते 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 इधर जब आता है तो परिणाम ये इधर दिन निकलता है, उधर रात हो जाता है। लेकिन सूर्य कभी चलना बंद करता नहीं है, सदैव याद रखिएगा। इसीलिए संत महात्मा मदन कहते हैं कि ये सूर्य भी कभी नहीं डूबता है, न कभी अस्त होता है, केवल ओझल होता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, इस हृदय आकाश में भी कभी सूर्य डूबता नहीं है। क्या है तो ओझल हुआ है, किसके कारण से। जैसे देखते हुए कभी कभी बादल पूरा ढक लेता है, तो बादल ढक क्या होता है, बादल ढकने से सूर्य दिखता है नहीं ना। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि अंधकार रूपी बादल ने हृदय में सूर्य को ढक करके रखा है। जैसे अंधकार को हटा दीजिएगा उस प्रकाश को आप देख सकते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं उसी अंधकार को हटाने के लिए हम लोग को योग करना पड़ता है। समझ गए। और योग जब करेंगे मन योग पूर्वक तो बड़ा उत्तम ज्ञान होगा आपके जीवन। और जानते क्या बनेंगे आप। संत महात्मा कहते हैं कि आपसे कोई विद्या छिपी नहीं रहेगी, सारी विद्याएं आपको मालूम हो जाएंगी। किसको देखने पर, सूर्य को देखने पर, अपने हृदय में सूर्य को देखने पर सारी विद्याएं मिल जाएगी आपको। जितने प्रकार की विद्याएं हैं दुनिया में उन सभी विद्याओं की ज्ञाता आप बन जाइएगा। कैसे का अपने अंदर में सूर्य का उदय करने से। इसलिए संत महात्मा कहते हैं त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धनहल बाजे सुने नगड़ा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, ओंकार मझधारा है। संत महात्मा कहते हैं ओंकार वही मझधारा है। तो अपने अंदर में त्रिकुटी का स्थान है, वहां पर सूर्य का उदय होता है। उस सूर्य का जो दर्शन करता है सारी विद्याएं उनको आ जाती है। इसीलिए संतों ने कहा उसके तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।
उसी के ऊपर में शब्द मिल जाता है किसी साधकों को, शब्द को पकड़ते पकड़ते एक व्यक्ति क्या होता है, उन साधकों के अंदर में परमात्मा का शब्द मिल जाता है। अब एक बात बताइए, परमात्मा का शब्द मिलने से क्या होगा? परमात्मा का शब्द मिलने से परमात्मा का पहचान करनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग अंधेरी रात में कुत्ते को आवाज देते हैं ना, कुत्ता आपकी आवाज को पकड़ पकड़ कहां तक पहुंचता है? कहां तक पहुंचता है? आपके पास पहुंच जाता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जीव जब उस परमात्मा की आवाज को पकड़ लेती है तो उसी आवाज के सहारे कहां पहुंच जाते हैं? जहां से वो शब्द आया, कहां से आया वो शब्द? परमपिता परमात्मा की तरफ से, और वहां वो पहुंच जाता है। समझ गए मेरी बात को? सब महात्मा कहते हैं कौन पकड़ेगा उस शब्द को? केवल जीव पकड़ सकता है, उन्हीं की संतान पकड़ सकता है। जैसे उदाहरण देता हूं, एक बार की बात है, हमारे देश में कुणाल हो गए थे, सुने हैं नाम आप लोगों ने कुणाल की कहानी? कुणाल की मां सौतेली थी, पूर्व की बात है, कुणाल की मां की मृत्यु हो चुकी थी, दूसरी मां की गई। बड़ी कठिनाई से वो रहते थे बेचारे। एक दिन संजोग से राजा के काम लगा दिया गया और रानी कुणाल को देते हैं तो चिट्ठी में लिखा हुआ था यह कि कुणाल का दोनों आंख राजा चाह रहे हैं, लेकिन चिट्ठी लिखी कौन है? खुद अपने से लिख ली, इस काम में लगा दिया राजा का। तो कुणाल कहता है कि जब पिताजी के आदेश है तो तुम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो परिणाम ये हुआ कि दोनों आंख उनसे निकलवा लिया गया और उनको राज्य से बाहर कर दिया। बेचारे की आंख चली गई। अब आंख चली गई तो क्या करेगा? जीविका का साधन समाप्त हो गया। अब एक जीविका का साधन होना अपना है। क्या अपनाया? तो कुणाल का स्वर बड़ा अच्छा, गला बड़ा सुंदर था, गाता था, तो लोग कुछ खाने देते थे, खा लेते थे। उसी राजा के यहाँ एक दरोगा था। उस दरोगा को उसका गला अच्छा लगा, कहा तुम मेरे यहाँ रहा करो और तुम मुझे सुनाया करो, तुझे भोजन दिया करो। कहा ठीक है। अब ऐसा ही हुआ, गाते थे, भोजन देते थे उसको। एक दिन राजा को नींद नहीं आ रही थी, छत पर टहल रहे थे और वो दरोगा कुणाल की गला की जो काम है, उस स्वर, वो गीत संगीत सुन रहे थे। अब सुन रहे थे, सुनने बड़ा अच्छा लग रहा है, तो सब सुन रहे। सुबह कहा कि तुम्हारे यहाँ जो गाना गाता है कौन है? गीत गाने वाला, गाने गाने वाला एक बालक है, उसी को मैं खाना पीना देता हूँ, कोई सुनाता है। वो बालक मेरे यहाँ रख, बड़ा सुंदर उसका गला है, मैं सुनूंगा थोड़ा सा क्यों लगेगा। उस बालक को जैसे दिया गया, तो जैसे पिता की आवाज उन्होंने सुनी, किसने? कुणाल ने। तुरंत पहचान गए कि पिताजी का पुत्र। वो पहचान इसलिए नहीं पाए, उनको पता नहीं था पुत्र कहाँ है, नहीं है, कहाँ चला गया, हेरा गया क्या, नहीं वो पता नहीं। तो पिताजी का आवाज पुत्र पहचान लिया। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। तो पिताजी भी कहते कुणाल, कहा जी पिताजी। तब फिर कहा कि पुत्र तुम्हारी हालत कैसी हो गई, किसने तुम्हारी हालत करी इस तरह की? तो चिट्ठी को रखे हुए थे अपने पास, तो चिट्ठी देते हैं, फिर उनकी मां को बुलाते हैं, सौतेली मां को बुलाते हैं, वो आती है। तो कुणाल कहते पिताजी जो बात बीत गई, जाने दीजिए। अरे यही आंख ने मेरी मां खुलवाई, लेकिन मेरे भीतर की आंख खुल चुकी है, इसलिए मुझे अब कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इस बात को इसलिए इस वजह से रखा कि पिता की आवाज पुत्र पहचान सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, और पहचान भी लिए। उसी प्रकार से तमाम जीव परमपिता परमात्मा के संतान हैं। उनकी आवाज पहचानने में केवल हम ही लोग सक्षम, अर्थात जीव ही सक्षम है। पास में आ रही नहीं आ रही है? संत महात्मा कहते हैं कि कब सक्षम होंगे? जब सब तरह से मन आपका हट जाएगा तब सक्षम होंगे। अर्थात मन नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी, चित्त नहीं रहेगा और अहंकार नहीं रहेगा। ये चारों इंद्रियां जब अपने अपने समष्टि रूप में जाकर विलय हो जाएगी, तब आप परमपिता परमात्मा की आवाज को पहचानेंगे और वह आवाज जहां से आता है वहां आप पहुंच जाएंगे। और वहां पहुंचने पर आप परमात्मा अर्थात जीव और बीक
दोनों एक हो जाएंगे, सारे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा मदन कहते हैं, सरिता जल जल निधि मह जाई, कोई अचल जीव जीव हरि पाई। जिस प्रकार से नदी नाला का जल गंगा जी में मिल जाए और गंगा जी का जल जाके समुद्र में मिल जाए, तो फिर क्या अलग कर सकते हैं? क्या अलग कर देंगे आपको? कोई प्रोसेस के द्वारा नहीं अलग होगा, किसी प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं हो सकता। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हम प्रभु एक ही हुई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ऐसी आरती कीजिए, भगवान से गौरी संसार के आना नहीं होगा। संत महात्मा गण कहते हैं, ये जीव और पीव दोनों मिलकर के एक में हो जाता है, तब अलग नहीं होता है। यहाँ पर भक्ति पूरी हो जाती है, तब भक्ति करने की जरूरत नहीं होती है। तब उन्हें न योग करने की जरूरत है, न भक्ति करने की जरूरत है, न और कुछ करने की जरूरत है। संत महात्मा गण कहते हैं, इतनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कितनी प्रक्रिया जब तक नहीं लाएंगे तब तक आवागमन लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, जन्मना और मरना लगा रहेगा, और इतनी प्रक्रिया को पार कर जाएगा, फिर आवागमन मिल जाएगा। हम लोग को अवश्य काम करना चाहिए, और इसी का नाम भक्ति है। समझ गए मेरी बात को? ये नहीं कि केवल मंदिर गए, पुष्प चढ़ा दिए, मिठाई चढ़ा दिए, अगरबत्ती दिखा दिए, हो गया, ये नहीं। संत महात्मा कहते अपने आप की पहचान करना ही असली भक्ति है। और अपने आप की पहचान जब तक नहीं हुई है, तब तक इस क्रिया को करते रहिए, और तब तक करते रहिए जब तक कि आप अपने आप की पहचान न कर लें। तो इसी का नाम भक्ति। इसकी युक्ति जान करके करना चाहिए। कि किनका मत है? कि किनका मत है? ये है भगवान शिव का मत। किनका मत है ये भगवान राम का मत है, भगवान कृष्ण का मत है। इसी का नाम संत मत भी है, सभी संतों का मत है। समझ गए मेरी बात को? इसे संत महात्मा गण कहते हैं कि इस चीज को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जो अपनाएगा वो सच्चे में भक्ति करने का प्रक्रिया को जान करके भक्ति करेगा, कल्याण उनका होगा। बोलिए प्रेम से